अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हंसते मुस्कुराते शरारती बच्चों। यकीनन अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले दुआ करते हैं। ए अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा और अपने रसूल के शहर में मेरी मौत वाक़या कर दे। या रब करीम, हमें हमारी समझ बूझ इल्हाम कर दे और हमें हमारे नफ्स की बुराई से बचा। या अल्लाह, या रब्बुल इज़्ज़त, तू ही तमाम कुदरतों का मालिक है, हर चीज़ तेरे दायरे इख्तियार में है। बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है। बस हमें माफ़ कर दे और हमें दूसरों को माफ़ करने वाला बना दे। आमीन। आज की कहानी का अनवान है खैर ख्वाही का जज्बा। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि मैं जब सऊदी अरब गया तो वहाँ के एक बाशिंदे ने मुझे अपना वाक़या खुद सुनाया। कहने लगा, एक मर्तबा मैं कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। एक दुकान में दाखिल होकर बहुत से कपड़े देखे। दुकानदार पूरी खुश अखलाकी से मुख्तलिफ कपड़े दिखाता रहा। फिर आखिर मैंने एक कपड़ा पसंद कर लिया और दुकानदार ने उसकी कीमत बता दी। मैंने दुकानदार से कहा, मुझे ये कपड़ा इतने गज काट दो। इस पर दुकानदार एक लम्हे के लिए रुका और उसने मुझसे कहा, आपको ये कपड़ा पसंद है? मैंने कहा जी हाँ। इस पर उसने कहा, कीमत भी आपकी राय में मुनासिब है? मैंने कहा जी हाँ। तो उसने कहा, अब आप मेरे बराबर वाली दुकान पर चले जाइए और वहां से कपड़ा इसी कीमत पर ले लीजिए। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उससे कहा, मैं इस दुकान पर क्यों जाऊं, मेरा मामला आपसे हुआ है। दुकानदार ने कहा, आपको इस बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो कपड़ा चाहिए वो वहां मौजूद है और आपको इसी कीमत पर मिल जाएगा। जाकर वहां से ले लीजिए। मैंने कहा, पहले मुझे वजह बताइए, क्या वो आप ही की दुकान है? उसने कहा नहीं। अब मैं भी अड़ गया और मैंने इसरार किया, जब तक आप मुझे वजह नहीं बताएंगे मैं इस दुकान पर नहीं जाऊंगा। आखिरकार उसने तंग होकर कहा, आप बिला वजह बात लंबी कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास सुबह से अब तक बहुत से ग्राहक आ चुके हैं और मेरी इतनी आमदनी हो चुकी है कि मुझे आज के दिन के हिसाब से काफी हो सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे पड़ोसी दुकानदार सुबह से खाली बैठा है, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, इसलिए मैं चाहता हूँ उसकी भी कुछ आमदनी हो जाए। आपके वहां जाने से उसका भला हो जाएगा, आपका इसमें हर्ज क्या है? बच्चों, ये इस्लामी माशरे की हसीन झलक थी जिसमें मिसरत और कामयाबी महज पैसों की गिनती का नाम नहीं बल्कि रूह के उस सुकून और दिल और ज़मीर के इस इत्मीनान का नाम था जो अपने किसी बहन भाई का दुख दूर करके या उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर हासिल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखलाए हुए अदब और अखलाक में से आला दर्जा ये है कि हम दूसरों को अपनी जात पर तरजीह देने वाले हो जाएं। अगर ऐसा ना कर सकें तो कम से कम अदना दर्जे पर अमल करने वाले बन जाएं कि हमारी जात से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ ना हो, जो कि ईमान कामिल की इलामत है। तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपको कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपने खैर ख्वाही का जज्बा कहानी सुनी। क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? सवाल नंबर 1, सऊदी बाशिंदे को दुकानदार ने कपड़ा कहाँ से लेने को कहा? सवाल नंबर 2, दुकानदार ने अपने पड़ोसी दुकानदार की तरफ क्यों भेजा? सवाल नंबर 3, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हम दूसरों को अपनी ज़ात पर क्या दें? आपने